हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपटीशन पार्ट 5 ऑफ सोशल प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपटीशन जो है वो डिसएसोसिएटिव प्रोसेसेस का पार्ट है। तो डिसएसोसिएटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो सोशल प्रोसेसेस जो कि सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं, मतलब जो सोसाइटी को तोड़ने का काम करते हैं, और इनको डिसजंक्टिव सोशल प्रोसेसेस भी बोला जाता है। डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल है कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपटीशन होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल। कंपटीशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अकर्स व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी, पावर, नेम, फेम एक्सेट्रा। कंपटीशन ज़्यादातर केसेस में हमेशा तभी होता है जब रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे कि मनी की, पावर की, नेम की या फिर फेम की। फेम मतलब प्रसिद्धि। इसके बाद समझते हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट इज E.S. बोगार्डिस। कंपटीशन इज अ कॉन्टेस्ट टू ऑब्टेन समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। बोगार्डिस के अकॉर्डिंग कंपटीशन एक प्रतिस्पर्धा है जो कि डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है, उन चीज़ों की डिमांड जो कि खुद में सफिशिएंट नहीं होती हैं। सेकेंड इज वुडवर्ड एंड मैक्सवेल। Competition is an impersonal, unconscious, continuous struggle between individuals and groups for satisfaction because of their limited supply, which all may not have. Competition जो है वो impersonal होता है, मतलब competition कोई भी पर्सनल लेवल पर किसी से नहीं करता, और unconscious होता है, सोच समझ के कभी भी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से competition नहीं करता, और हमेशा चलते रहता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में सेटिस्फेक्शन के लिए, उन चीज़ों को, उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपटीशन। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल। कंपटीशन जो है वो सारी सोसाइटीज़ में प्रेजेंट होता है और हर एज में होता है, छोटे बच्चों में भी, बड़ों में भी। इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रगल विच नॉट ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन सोसाइटी बट ऑल्सो इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में नहीं होता है, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस के अलावा जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं वहाँ भी कंपटीशन प्रेजेंट होता है। सेकंड वन इज इम्पर्सनल। इट इज़ नॉट अ पर्सनल एक्शन। कंपटीशन कभी भी पर्सनल लेवल पर नहीं होता, एक इंटरेक्शन होता है बिना सोशल कॉन्टैक्ट के। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाता है ये बोलने के लिए कि मुझे आपसे कंपटीशन करना है। और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। दे डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर ऑन पर्सनल लेवल। और वो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो पर्सनल लेवल पर कभी भी एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करते हैं। थर्ड इज अनकॉन्शियस एक्टिविटी। कॉम्पिटिशन जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, मतलब ह्यूमंस को पता नहीं होता है और वो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट में होते हैं। अचीवमेंट ऑफ गोल और रिवॉर्ड इज रिगार्डेड एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनके गोल्स को अचीव करना। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं जब वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी पोजीशन लेना। फोर्थ वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कॉम्पिटिशन नेवर कम्स टू एन एंड। इट इज़ नॉट एन इंटरमिटेंट प्रोसेस, इट इज़ कंटिन्यूस। कॉम्पिटिशन जो है कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा चलते रहता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कंपटीशन कंटिन्यूस इसीलिए है क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं ह्यूमन सोसाइटी की वो कभी मरती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती हैं, कभी स्टेटस के लिए, कभी पावर के लिए, कभी नेम और फेम के लिए। इसके बाद देखते हैं फंक्शंस और रोल्स ऑफ कंपटीशन। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कंपटीशन इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है अवार्ड जीतने के लिए और रिकॉग्निशन ऑब्टेन करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग प्राइजेस टू दोज हु ऑक्यूपाई द फ्यू पोजिशंस ऑन द मेरिट इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस। ये जो प्रैक्टिस है कि वो लोग जिनकी पोजीशन आती है उनको अवार्ड देने की, वो सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन की गई है जिससे कि दूसरे बच्चों की क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जा सके। सेकेंड इज कंड्यूसिव टू प्रोग्रेस। हेल्दी एंड फेयर कॉम्पिटिशन इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोग्रेस। जो हेल्दी और फेयर कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे वो कंपटीशन के पॉजिटिव फंक्शंस थे, और कंपटीशन के नेगेटिव फंक्शंस में जो सबसे पहला आता है वो है फ्रस्ट्रेशन। कंपटीशन में क्रिएट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। कंपटीशन जो है वो इंडिविजुअल को इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब कर देता है,
जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हो और आपकी जॉब नहीं लग पाती है या फिर पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है। इट में डेवलप अनफ्रेंडली एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड अमंग पर्सन्स एंड ग्रुप्स टुवर्ड्स वन अनदर। और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का एक दूसरे के बीच में अनफ्रेंडली और अनफेवरेबल मतलब एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता। फोर्थ वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, मतलब सोसाइटी को तोड़ने का काम करता है। और कंपटीशन जब पर्सनल लेवल पर आ जाता है इंडिविजुअल्स में तब वो वायलेंट और अनएथिकल बन जाता है, मतलब लड़ाइयाँ होने लगती हैं फिर। फिफ्थ वन इज़ असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू राइट प्लेसेस। ये कंपटीशन का एक पॉजिटिव फंक्शन है। कंपटीशन जो है वो इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में एक अच्छी प्लेस पर पहुंचा देता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स पढ़ाई करते हैं और वो कंपटीशन में आते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, तब वो उनको हेल्प करता है उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और ज़्यादा मेहनत करने में, जिससे कि वो सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस अचीव कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को कंपटीशन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।